क्या पीसीबी अपने ही खिलाड़ियों का अपने ही हाथों से गला घोंट रही है? क्या हम अपने प्लेयर्स की एनओसी को कैंसिल करके अपने प्लेयर्स को खुद से मुतरफर करवा रहे हैं? पीसीबी ने लीग्स के लिए खिलाड़ियों के एनओसी मअतल कर दिए हैं। खिलाड़ी अब दीगर लीग्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। जरा पीसीबी ये बता रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान क्रिकेट में भी सियासत बहुत अरूज हासिल कर गई है? जी, क्रिकेट फैंस के लिए तो एशिया कप के बाद बुरी खबरें आ रही है, लेकिन अब बुरी खबर आई है स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए क्या बुरी खबर है जनाब? मौसम नकवीन के लिए खतरनाक साबित हुआ। उन्होंने क्या किया? खिलाड़ियों के एनओसीज को कैंसिल कर दिया। यानी एनओसी होता है किसी खिलाड़ी का बैरून मुल्क जाके दूसरी लीग में खेलना है, जैसे बिग बैश होगी, दूसरी जैसे आईपीएल हो गया, पीएसएल हो गया। जिस तरह दूसरे खिलाड़ी पाकिस्तान में आते हैं, इस तरह पाकिस्तान के प्लेयर दूसरे ममालिक में जाके लीग्स खेलते हैं। उनके लिए उनको पीसीबी से यानी गवर्नमेंट से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इनको एनओसी चाहिए होती है, जिसकी बुनियाद पर जब एनओसी इनको अप्रूव कर दी जाती है तो ये दूसरे मुल्क जाके अपनी लीग खेल सकते हैं, यानी अपना पैसा कमा सकते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया जनाब? इनकी एनओसी कैंसिल कर दी और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसको आप समझें कि हमने अपने खिलाड़ियों को खुद ही अपने हाथों से उनका गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी रीजंस क्या है, मैं आपको जरा डिटेल के साथ बताने की कोशिश करता हूं। इसकी रीजन सबसे बेसिक रीजन बनती है एशिया कप। यानी एशिया कप का जब फाइनल हुआ, पाकिस्तान भारत से बहुत बुरे तरीके से हारा और पाकिस्तान 3-0 के मार्जिन से हारा, यानी 3-0 हो गया। 3 मैच भारत जीता और पाकिस्तान 0 में। तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद वो शेख हैंड नहीं किया गया, वो तो पहले नहीं किया गया, त्यारे गिराने के इशारे, वो यानी एक चीज मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि दोनों टीमें इस तरह का वो स्पोर्टमैन स्पिरिट्स नहीं रखती। यानी स्पोर्टमैन स्पिरिट हमेशा हम लफ्ज यूज करते हैं किस लिए? कि गलती को माफ करने की सलाहियत होनी चाहिए। यानी आप किसी की बहुत बड़ी गलती तो उसको माफ कर दें, इसको कहते हैं स्पोर्टमैन स्पिरिट। यार कोई बात नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो, गेम है, चलता है। लेकिन जब इससे पहले हमने देखा तो पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता था तो बहुत कंट्रोवर्सी भी होती थी, बहुत बेट लगाई जाती थी, बहुत झगड़े, बहुत फसाद होते थे। लेकिन फिर भी खिलाड़ी क्या करते थे? मैच से पहले, मैच से बाद शेक हैंड करते थे। लेकिन इस दफा क्या हुआ? भारत ने टॉस जीता, शेक हैंड नहीं किया। वहां से ये जंग स्टार्ट होगी असल। सूर्य कुमार यादव ने सियासी बयान देना शुरू कर दिए। उसके बाद हारिस रऊफ ने त्यारा गिरा दिया, फिर बुमराह ने उसकी विकेट लेके दूसरा त्यारा गिरा दिया। जनाब साहबजादा फरहान ने 50 मार के गन का इशारा कर दिया, तो इंडियन फैंस ने ले लिया या इंडियन गोदी मीडिया ने ले लिया कि इसने जी पाकिस्तान ने भारत की तरफ गन करके इशारा किया, भारत की तरफ करके इसने फायरिंग कर दी। भैया बैट से कौन सी फायरिंग होती है भाई? क्या करती हो तुम लोग? असल में ना हमारी आवाम का भी बहुत कसूर है इसमें। इंडियन फैंस या पाकिस्तानी फैंस में, क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं कि सर देखें, वो इसका पख्तून कल्चर है, उस पर अपनी सेलिब्रेशन जिस तरह करनी थी कर ले। इससे पहले भी बहुत सारे बैट्समैन इस तरह सेलिब्रेशन की हुई है, इंडियन बैट्समैन भी है जिन्होंने इस तरह सेलिब्रेशन की है। बट जब आपको ज्यादा चीजें फील होना शुरू हो जाती है, फिर चीजें खराब हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ? जब भारत पाकिस्तान से मैच जीत गया और इन्होंने अपना स्पोर्टमैन स्पिरिट नहीं दिखाया, इन्होंने मारी खच, बहुत बड़ी खच के इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। ट्रॉफी क्यों नहीं ली? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है और जो एशिया क्रिकेट के चेयरमैन है, सदर हैं, उनके हाथों ट्रॉफी नहीं ली क्योंकि वो पाकिस्तान का ताल्लुक है। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के किसी भी बंदे से ट्रॉफी रिसीव नहीं करेंगे, हम फिर तो ट्रॉफी जश्न मना लेंगे, खाली हाथ लेके चले जाएंगे। ऐसे खाली हाथ यार, पंड्या देखो, तुम देखो, सूर्य कुमार यादव देखो, ऐसे करके जनाब वो अपनी खाली हाथ विद ट्रॉफी अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? मोहसिन नकवी साहब खड़े रहे, आधा पौना घंटा खड़े रहे। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वो खड़े रहे। उन्होंने कहा भैया बेटा आओ, अगर ट्रॉफी लेनी है तो मुझे चलो, अगर ट्रॉफी मुझसे नहीं लेनी तो उसका मतलब ट्रॉफी नहीं मिलेगी। क्योंकि इससे पहले ये होता था कि अगर किसी टीम को किसी से इख्तिलाफ होता था तो वो अपनी ट्रॉफी को कहते थे यार आप नीचे रख दो, मैं नीचे से उठा लेता हूँ। लेकिन इस दफा मोहसिन नकवी ने क्या किया? उसने कहा भाई लेनी है तो मुझसे ही लो, अदरवाइज ट्रॉफी नहीं मिलेगी, दफा हो जाओ, ऐसे निकलो, बाहर में जाओ, ट्रॉफी उठाओ, मेरे ऑफिस में रख दो। ऐसा ही हुआ। टीम भारतीय टीम बैठ के मुंह देखती रही। मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया? ट्रॉफी उठाई, अपने दफ्तर में रख दी। अब क्या हुआ जनाब? अब इंडियन टीम ने अब क्या करना, आज की जो खबर थी उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुके हैं। उन्होंने क्या कहा जी?
उनके जो है राजू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हमें ट्रॉफी चाहिए। मोहसिन नकवी से भारत ने ट्रॉफी मांग ली, उन्होंने कहा जी ट्रॉफी दे दे हमें, हमने रखनी है संभाल के। मोहसिन नकवी साहब ने फिर क्या ट्वीट किया, क्या रद्द-ए-अमल किया, उन्होंने कहा जी ट्रॉफी चाहिए तो सूर्य कुमार यादव यानी भारत की जो कप्तान है वो मेरे पास आए, मेरे दफ्तर आके मुझे ट्रॉफी मांगे, मैं उनको बड़ी इज्जत के साथ ट्रॉफी दूंगा। हम भैया, हम मुसलमान पाकिस्तानी हैं, हम बहुत बड़ा जिगरा रखते हैं माफ करने का, आए सर हम आपको अपनी ट्रॉफी देते हैं। और क्या किया मोहसिन नकवी साहब ने, ब्लेंडर मारे जिसकी वजह से उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। और इंडियन टीम तो पहले ब्लेंडर को मशहूर समझी जाती है, वो तो हमेशा हर टाइम नहीं समझता कि पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, क्योंकि गोती मीडिया का काम ही है। अगर ये काम नहीं करेंगे, मंजे नहीं बेचेंगे तो कमाएंगे किधर से, खाएंगे किधर से। अब मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया, एनओसी कैंसिल क्यों की? एनओसी कैंसिल इसलिए की कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ये 3 बंदे सिलेक्ट हुए थे पाकिस्तान के बिग बैश के लिए। इन्होंने जाना बिग बैश के लिए जो नवंबर दिसंबर में शुरू होने वाले, इन्होंने कहा जी ये उधर चले जाएंगे। तो इसको स्पॉन्सर ज्यादा कौन कर रहा है? तमाम जितनी दुनिया की बड़ी लीग है, क्रिकेट लीग है, इसको स्पॉन्सर ज्यादा करते हैं इंडियंस, यानी इंडियन इनको ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं। भैया इंडिया की मार्केट मेरी जान इतनी बड़ी है कि वो हर जगह पैसा लगाते हैं। आईसीसी के ऊपर वो इतना पैसा लगा देते हैं कि भैया आईसीसी बोल नहीं सकती, इतनी सियासत इन्वॉल्व होगी इंडिया पाकिस्तान के मैच को बाद भी। स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, ग्राउंड में इतनी सियासत इन्वॉल्व हुई कि इससे पहले कभी इतनी सियासत इन्वॉल्व नहीं हुई। लेकिन आईसीसी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, चुप तमाशे बन के बस वो तमाशा देखते रहे, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। रेफरी ने क्या किया वो भी सब आपके सामने है। शेरखंड ने करवाया, रेफरी की मिस्टेक वो भी आपके सामने है। अंपायर वो किस तरह की हरकतें कर रहे थे, किस तरह के डिसीजन आ रहे थे, वो भी आप सबके सामने है। अब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि असल में ना हम भी बातें जरा ज्यादा दिल पे ले गए। जब बातें दिल पे ले जाते हैं तो छोटी छोटी बात भी महसूस होती है। अब मोहसिन नकवी साहब को बाद में फील होना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे प्लेयर्स दूसरी इनिंग्स के लिए, दूसरी लीग्स के लिए बाहर से, मुल्क से बाहर जाएंगे जहां इंडिया स्पॉन्सर्ड होंगे, तो हम उनकी के थ्रू अपने खिलाड़ियों को नहीं खिलाना चाहते। हम नहीं चाहते कि इनका पैसा हमारे खिलाड़ियों को मिले और वो पाकिस्तान लेके आए। इन्होंने कहा इनकी एनओसी कैंसिल करें। अब इससे बड़ा नुकसान किसको? सबसे बड़ा नुकसान हुआ प्लेयर्स को। वो कैसे भूमि बता दो। दूसरा नुकसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो कैसे भूमि आपको बताता हूँ। हमारा तो फैंस का तो नुकसान होता ही है भैया। पीएसएल में आपके बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं आते, उसकी रीजन सिर्फ आपकी ये 2% की घटिया पॉलिसीज है, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर बिलोंग वो नहीं करती, बिलीव नहीं कर रही कि यार इनकी पॉलिसी आज बदले कल बदले, कोई इनके ऊपर हम एतमाद नहीं कर सकते कि कब इनका वो दिमाग घूमना है, क्योंकि अनएक्सपीरियंस लोग हैं। अनएक्सपीरियंस बंदा जब आता है किसी फील्ड में तो वो फील्ड का पंजाबी जी कहते हैं पट्ठा बैठा देता है। अब ये सुबह सोए उठते हैं, ये कहते हैं कि चलो यार क्रिकेट को लेके कोई नई चीज आजमा लो, नया तजर्बा कर लो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है क्रिकेट को कैसे खेला जाता है, स्पोर्ट्स को कैसे हमने बेहतर करना है, कैसे इसको जवाल से अरूज की तरफ लेके जाना है। अरूज से जवाल की तरफ तो ले आए, लेकिन जवाल से अरूज की तरफ लेके जाना इनके लिए इनको वो कहते हैं कि जनाब इनके गले का फंदा बना हो। सर पहला नुकसान हुआ खिलाड़ियों को। खिलाड़ी को क्या नुकसान होगा? सर आपके पास क्या इतना पैसा है, आपकी मार्केट में इतना पैसा है कि आपके खिलाड़ियों को बाहर जाके खेलने की जरूरत ना पड़े? उसका जवाब है कि नहीं। हमारे इतने इतने बड़े प्लेयर्स हैं, बाबर आजम का आप इतना पैसा उसको कैसे भैया दे सकते हैं? आप उसको बाहर जाना बंद किया है। जितना पैसा उसने बिग बैश से कमाना था आप उसको इधर दे दें, वो नहीं जाएगा बाहर। उसका दिमाग पागल है, उसको पागल कुत्ते ने काटा। जनाब अगर आप उसको पैसा दे रहे हो बाहर जाके कमा रहा, बाहर जाके लिख के खा रहा है, भैया उसको क्या जरूरत आता है खेलने की? आप उसको पैसा दे, वो नहीं जाएगा। लेकिन हमने पैसा भी नहीं है हमारे पास, लेकिन अपने प्लेयर्स को बाहर भी जाके नहीं खेलने देना। बस इको में बात आ गई ना कि यार नहीं जाने देना तो नहीं जाने देना। जब ये बाबर आजम, रिजवान, शाहीन नहीं जाएंगे तो दूसरे मुमालिक है जो दूसरी टीम है वो अपने प्लेयर्स को पीएसएल में नहीं भेजेंगे। बोलेंगे भाई गिव एंड टेक करो, आप आते तो हम भी आएंगे, आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। ये भी मसला हो गया। दूसरा खिलाड़ी तो फाइनेंशियली मसला तो होगा कि उनके जो पैसे बन रहे हैं वो तो बंद हो जाएंगे। अब दूसरा मसला जो पीसीबी को पड़ रहा है, उनके गले का फंदा बंध रहा है जो जनाब की पीएसएल को भी हमने प्रमोट करना है, पाकिस्तान में क्रिकेट को हमने प्रमोट करना है। तो पाकिस्तान में जब प्लेयर्स नहीं आएंगे, जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के जो दूसरे प्लेयर्स है वो बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान लीग, पाकिस्तान की पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग ये पैसा कैसे कमाएंगे? यानी स्पॉन्सर्ड कहां से आएंगे? जितना बड़ा प्लेयर उतनी बड़ी मार्केट होती है, उतना बड़ा फैंस होते हैं, फिर उतना बड़ा जुआ लगता है, उतना बड़ा पैसा मिलता है। लेकिन जब बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे तो पैसा नहीं आएगा। ये मसला हो गया। यानी मसले के ऊपर मसला, मसले के ऊपर मसला, और हर मसले का हल कोई नहीं है हमारे पास। हमने ये कर दिया, एनओसी कैंसिल कर दी, उसकी रीजन नहीं बताई।
अब प्लेयर्स ने, जो एजेंट्स ने इनको सिलेक्ट किया हुआ था, या बिग बैश में जो इन्होंने सिलेक्शन करवाई थी अपनी, जो एजेंट्स ने इनके लिए एफर्ट पुट की थी, यानी अब बाबर आजम का भी तो लोगों के साथ कनेक्शन है। बाबर आजम का इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ, बिग बैश के प्लेयर्स के साथ, तमाम लोगों के साथ कनेक्शन है। तो अब उनकी भी वो खुद एतमादी खराब होगी कि यार किस तरह के लोग हैं, क्या करते हैं ये भैया, इधर से बात करते हैं वहां से मुकर जाते हैं। तो बाबर आजम, तो असल मेन रीजन क्या हो सकती है, इसका नुकसान क्या हो सकता है, क्या कि यंग प्लेयर्स रिटायरमेंट ले रहे हैं, जैसे मोहम्मद आसिफ ने रिटायरमेंट ले ली, मोहम्मद आमर ने रिटायरमेंट ले ली, कि क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब उनको पीसीबी इतना तंग करती है, कभी बाहर नहीं लाके खेलने देते, आजादी नहीं देते, अपनी मर्जी से वो खेल नहीं सकते, अपनी मर्जी के मुल्क में वो जा नहीं सकते, परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी मर्जी का, तो जनाब इसलिए वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। मोहम्मद आसिफ जैसा हार्ड हिटर हम निवेश कर दिया जवानी में, बेशक वो नहीं चला, लेकिन प्लेयर तो था ना आपके पास, उसको पेंडिंग पर रहते, उसको डोमेस्टिक खिलाते, उसको आप तैयार करके वापस ग्राउंड में ले आते। लेकिन हम ऐसा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है प्लेयर नहीं चला, उसको उठाओ, बाइक फेंको, इतनी दूर फेंको वो नजर किसी को ना आए। तो अब ये होगा कि आपके बड़े बड़े प्लेयर्स रिटायरमेंट लेंगे, अपनी मर्जी से वो खेलेंगे, क्योंकि आप उनका पैसा पूरा कर नहीं पाएंगे और उन्होंने कमाना है पैसा, इसलिए वो दूसरे ममालिक में जाके दूसरी लीग्स खेल के कमाएंगे पैसा। उसके लिए पीसीबी उनको इजाजत देगा, इसलिए वो ले लेंगे रिटायरमेंट। इनसे जुड़वा लेंगे जान कि भैया ये देखो हमारे जुड़े हाथ, ये देखो जुड़े हाथ हमारे, हमें जाने दो, हमें इजाजत दो भैया, जितना हमने करना था आपके लिए हमने कर लिया। पहले वो पाकिस्तान के लिए तो करते नहीं, अपने लिए वो खेलते हैं, अपने लिए वो रन करते हैं, इस वजह से वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि इंडियन स्पॉन्सर जो ज्यादा है, इंडियन मार्केट बड़ी है और वो हमारे प्लेयर्स के साथ उस तरह से अटैच होना चाह रहे हैं, तो आपकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक है सर। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि आप इसको स्पोर्ट के एंगल से देखें, आप इसको अपने प्लेयर्स की बेहतरी की तरह देखें। वो जाएंगे, कनेक्शन बिल्ड होंगे, आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। लेकिन जब आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी, आपके प्लेयर्स बड़े बाहर नहीं जाएंगे, तो बड़े प्लेयर्स आएंगे नहीं। तो आप क्रिकेट को इंप्रूव करने की बजाय उसको उसका जवाल की तरफ आप लेके जा रहे हैं। और इसको आप जितना मर्जी सियासत को, पॉलिटिक्स को ग्राउंड में ले, इससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ क्रिकेट फैंस को आपसे दूर करेगा। आने वाली वक्त में हम फिर यही कहा करेंगे कि यार वो देखो ना कितना अच्छा वक्त होता था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और क्राउड इतना इतना एग्रेसिव क्राउड हुआ करता था, लेकिन बाद में हम गले मिलते थे, बाद में हम एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे होते थे, अंपायर जो होते हैं वो बायस अंपायर नहीं होते थे, इंसाफ के ऊपर फैसला किया जाता। आईसीसी फाइन कर देती थी, आईसीसी जुर्माना कर देती होती थी, प्लेयर्स एक दूसरे की शर्म मजाक करते थे, सिर्फ उसको स्पोर्ट्स की तरह देखते थे। बॉलर बॉलिंग करवाता था, बैट्समैन बैटिंग करता था, अंपायर अपनी अंपायरिंग करता था, थर्ड अंपायर अपना काम करता था, रेफरी अपना काम करता था, आईसीसी अपना काम करती थी, बीसीसीआई अपना करती थी, पीसीबी अपना करती थी। लेकिन माजूर अब वो कुछ नहीं हो रहा। अब हम सियासत में इतना उलझते जा रहे हैं कि क्रिकेट से बहुत दूर चले गए हैं। और दूसरी एक खुशखबरी की बात यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है पाकिस्तान, जिसमें वो दो टेस्ट खेलेगी, तीन T20 खेलेगी और 3 वनडे खेलेगी, और ये सारी इनिंग्स होंगी पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। मिलती है नाज़रीन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, अपने प्यार का। अल्लाह हाफ़िज़।